रघुवर का रास्ता साफ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पर बन गई बात। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पिछले 20 दिनों से झारखंड सहित देश की राजनीति में रघुवर दास चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि 14 महीने तक उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके रघुवर दास जब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया तो झारखंड सहित देश की राजनीति में चर्चा होने लगा कि आखिरकार उड़ीसा के राज्यपाल से इस्तीफा देने के पीछे का कारण रघुवर दास का क्या है। और आज भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है और धीरे धीरे अब चीजें जो है वह स्पष्ट हो रही है और कहा जा रहा है कि रघुवर दास को शीर्ष नेतृत्व जो है वो एक बड़ा जिम्मेवारी पार्टी में देने जा रही है। और वह जो बड़ी जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी आप हमारे थंबनेल में आप देख रहे होंगे, जैसा कि हेडलाइन दिया हुआ है कि रघुवर का रास्ता साफ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पर बन गई बात। यानी कि शीर्ष नेतृत्व जो है उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री का जिम्मेवारी जो है वो सौंपने जा रही है। क्या है इसके पीछे का पूरा कहानी, क्या है इसके पीछे का राज, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान है। उदय जी, रघुवर दास पिछले 20 दिनों से झारखंड ही नहीं पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि आखिरकार रघुवर दास उड़ीसा में जो राज्यपाल थे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया राज्यपाल से, और राज्यपाल से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी हो रही है, क्या कुछ है आपके पास इनपुट, सोर्सेस क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, ये पार्टी महकमे में भी और हर स्तर पे ये बात हो रही है और चर्चा कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी इसको इस बात को लेकर काफी ये उत्साहित हैं कि आखिर रघुवर दास को वहां से इस्तीफा दिलवाकर और किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल क्यों नहीं नियुक्त किया गया, जबकि कई और जो पार्टी के जो चेहरे थे उनको अलग अलग जगह पर राज्यपाल नियुक्त किया गया है, लेकिन इनसे इस्तीफा दिलवाया गया। और उसके बाद से ही ये बात पूरी तरह से राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है बनी हुई है कि उनको झारखंड में कमान सौंपा जाएगा। लेकिन इसी बीच ऐसा भी कई सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि उनको, चूंकि पहले से भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर ही कोई पद दिया जाएगा। कई बार तो चर्चा यही कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है अब सामने आ रही है कि उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा सकता है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको, इसको एक परिप्रेक्ष्य है। परिप्रेक्ष्य ये है कि पिछले लगातार 10 साल से भाजपा यहाँ पराजय का मुंह देख रही है झारखंड में खास तौर पे, और भाजपा नहीं चाहती कि किसी भी तरह से एक ऐसा राज्य जहाँ वो पिछले 16-17 सालों तक यहाँ शासन कर चुकी है, यहाँ पर राज कर चुकी है और एक अच्छा वोट बैंक है, बेस है उसका, वैसे राज्य को लूज करे। उसी की कवायद की कड़ी में वो एक ऐसा चेहरा लेकर आती है जो पहले यहाँ मुख्यमंत्री लगातार 5 साल रह चुका है, सफल मुख्यमंत्री रहे, सफल मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जाना जाता है बिल्कुल। और अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप देख लीजिए, झारखंड के किसी कोने में अगर आप जाइएगा तो आपको भय नहीं होगा, भय नहीं लगेगा। वो पूरी तरह से नक्सलवाद पर उन्होंने नकेल कसने का काम किया है, उन्होंने काम किया था और भी बड़े बड़े विकास कार्य उन्होंने किए हैं रघुवर दास ने, और उनके कामों की आज भी चर्चा होती है। तो भाजपा को ऐसा लग रहा है कि चूंकि उनको यहाँ की राजनीति से अभी 14 महीने पहले दूर भेजा गया था कि यहाँ के जो नेता हैं, जो बाबूलाल मरांडी हैं, चाहे और भी जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही अगली बार 2024 की चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात स्पष्ट था, राजनीतिक गलियारे में खुल के बोला जाना रहा था कि उनको यहाँ से, यहाँ की झारखंड की राजनीति से इसलिए दूर भेजा गया है ताकि उनका कोई इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन अब जबकि यहाँ भाजपा हार चुकी है और पिछली बार से ज्यादा बुरी स्थिति से हारी है, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा उनको या तो प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा फैसला लेगी और उनको उनके हाथों में सौंपेगी बागडोर। 10 जनवरी को उदय जी झारखंड प्रदेश कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है वहां पर वो सदस्यता ग्रहण करेंगे, उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ पर। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, जो कवायसें लगाई जा रही, कहा जा रहा है कि झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष का भी कमान उन्हें दिया जा सकता है, दूसरी तरफ जो
सूत्र कह रहे हैं, उनके जो सहयोगी कह रहे हैं, उनके जो नजदीकी लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया जाएगा ताकि देश की राजनीति में जो है उनकी एक बड़ी भूमिका रहे। और जो ओबीसी वर्ग है जिसके वजह से केंद्र में सत्ता बदलता है और सत्ता में पार्टियां काबिज होती है, क्या लग रहा है आपको? उनकी कल जो सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है कि भाजपा का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है ओबीसी वोटर है, और आप देख लीजिए कि इस चुनाव में भी उन्होंने सपोर्ट किया भाजपा को। हालांकि जो आदिवासी समूह है, समुदाय है, उसका विश्वास भाजपा नहीं जीत पाई है, और जो चेहरे थे जिसके साथ वो फील्डिंग कर रही थी भाजपा यहाँ पे, वो आदिवासी चेहरे थे, चाहे बाबूलाल हो, चाहे चंपाई सोरेन हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उनको वो सफलता हासिल नहीं हुई। तो अब भाजपा एक बार फिर से अपना जो रणनीति है उसको बदलने की कोशिश में है। और चूंकि रघुवर दास एक पुराने नेता है, झारखंड के भी बहुत पुराने नेता है, और वो कई बार मंत्री रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, और उनको एक बहुत बड़ा अनुभव है, राजनीति का अनुभव। आपको याद होगा कि 2019 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय भी वो राष्ट्रीय राजनीति में थे, बिल्कुल, और वो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, तो उनको राष्ट्रीय राजनीति का भी अनुभव है, और वहां भी वो अपना काम, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और यहाँ भी मुख्यमंत्री के तौर पर एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव उनको रहा है। और ऐसा माना जाता है कि ओबीसी वर्ग में एक बड़े चेहरे हैं वो, और एक स्थापित चेहरे हैं। तो भाजपा एक ऐसा चेहरा इस इलाके से भी ढूंढ रही है जो कि जिसके पास अच्छा खासा अनुभव हो और जो अपनी ओर आकर्षित कर सके ओबीसी चेहरे को। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर उनको, अगर इस बात की जाती, सूत्र जो कुछ कह रहे हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, क्या यह संभव है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष यहाँ बनाया जा सकता है? देखिए, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की सवाल है, तो भाजपा तो कुछ भी निर्णय ले सकती है, उनका अंदरूनी मामला है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहू को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उस मुताबिक आप कह सकते हैं कि उससे बड़ा पद उनको मिलेगा यहाँ, या उनको कमान सौंपी जा सकती है। उनको यहाँ भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है, इसलिए कि भाजपा को अब ये समझ में आने लगा है कि हमको किसी ओबीसी चेहरे को ही आगे लेकर जाना होगा यहाँ। खत्म कर दीजिए। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जो पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये कमी महसूस की जा रही थी, खासतौर पर जब बाबूलाल मरांडी ने ये कहा कि हम पार्टी से अब इस्तीफा देंगे। अब जो हार हुआ है उसको देखते हुए जो श्रेष्ठ नेतृत्व है इस पर पहल करे, आगे आए और इस पे अपना निर्णय दे। वैसी स्थिति में एक वैक्यूम क्रिएट होने की ये संभावना जताई जा रही थी, इसकी आशंका भी थी कि अब पार्टी को वैसे व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाए जो यहाँ का कद्दावर नेता हो। ये भी तो हो सकता है उदय जी कि उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना दिया जाए और उनके जिम्मे छोड़ दिया जाए कि झारखंड का नेतृत्व कौन करेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, नेता प्रतिपक्ष किसको चुना जाएगा, ये तमाम चीजें हो सकता है कि रघुवर दास के हाथ में सौंप दिया जाए। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनका जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो झारखंड की ही है और एक लंबा समय 40 साल से वो राजनीति में है, 50 साल से लगभग राजनीति में है यहाँ झारखंड की राजनीति में, तो ये सौंपा जा सकता है। लेकिन इन सब के पीछे आप देखिए कि एक बहुत बड़ा जो कारण है वो पार्टी की हार है। झारखंड में पार्टी की जो हार है, जिस तरह से हार हुई है, वो केंद्रीय नेतृत्व ने कभी सोचा नहीं था इस तरह से पार्टी इतने बुरी तरीके से हम लोग हारेंगे। और उसकी जो योजना थी, उसकी जो रणनीति थी, वो इस तरह से असफल होगी। यानी कि रघुवर दास की कमी इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खली है और रघुवर दास के नहीं रहने का भी खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, आप ये भी कह सकते हैं। यहाँ हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि चूंकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आप कह सकते हैं, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई खेमे हैं और उन खेमों के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अब शीर्ष नेतृत्व ये भी फैसला ले सकता है कि सारा जो खेमाबंदी है उसको छोड़ के एक आदमी झारखंड के कमान को सौंपा जाए और संभाले, ताकि 5 साल मजबूती से वो काम करे और फिर रिजल्ट कोई बेहतर रिजल्ट दे सके।
तो सीधे तौर पर रघुवर दास को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए जाने की जो बात है उस पर चर्चा तेज हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर के तो मुहर भी लगा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि रघुवर दास को झारखंड की राजनीति में सक्रिय नहीं किया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व जो है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेवारी देने का फैसला कर ली है और उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया जा रहा है। उनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी चुने जाएंगे और उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष पर जो है वो मुहर भी लगेगा। ऐसे में 10 जनवरी को रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय रांची में है वहां पर वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद उनकी सक्रिय राजनीति किस तरीके की होगी वो तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन रघुवर दास का राज फिर से झारखंड में लौट रहा है और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनमें खुशियों की कमी जो है आपको दिखाई नहीं देगा। वो फूले नहीं समा रहे हैं। जगह जगह पर जो है उनके सक्रिय राजनीति में लौटने के नाम से ही बम पड़ाके फोड़ रहे हैं, उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। रघुवर दास की राजनीति को झारखंड के एक लोग जानते हैं। उनके 5 वर्ष के कार्यकाल को बेहद करीब से देखने का काम किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें सक्रिय राजनीति में लेकर के आई है तो कहा जा सकता है कि झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। क्या कुछ होगा ये तमाम चीजें हम आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम। दीजिए इजाजत। जोहार।